आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूएसआर बिजनेस मॉडल के बारे में। क्यूएसआर यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बिजनेस मॉडल। ये जनरल रेस्टोरेंट बिजनेस मॉडल से सिमिलर है, बट ये प्रॉफिट के मामले में, एक्सपेंशन के मामले में, सेल्स वॉल्यूम के मामले में बाकी सारे रेस्टोरेंट बिजनेस मॉडल को पछाड़ देता है। अगर हम रेस्टोरेंट बिजनेसेस के बारे में बात करें तो जनरली रेस्टोरेंट बिजनेस 3 टाइप का होता है। एक है फाइन डाइनिंग, एक है फास्ट कैजुअल और तीसरा है क्यूएसआर। तो चलिए पहले हम इनके डिफरेंसेस और इनके स्पेशलिटी के बारे में समझ लेते हैं ताकि हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाए। तो चलिए हम क्यूएसआर को डिस्कस करने से पहले हम फाइन डाइनिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनरली अगर आप होटल में गए होंगे खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए, तो फाइन डाइनिंग होता है। इस तरह के रेस्टोरेंट बिजनेस मॉडल में हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होता है, हाई क्वालिटी प्रीमियम सर्विस होता है, हाई मेन्यू वेराइटीज़ होता है, हाई कॉस्ट होता है हर चीज़ का। वहाँ पर मार्जिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है मगर वॉल्यूम बहुत कम होता है। वहाँ पे स्किल्ड स्टाफ चाहिए, वहाँ पर हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। इसलिए जनरली अगर आप होटल में गए होंगे तो आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि वहाँ पे खाना महंगा मिलता है मगर आपको हाई क्वालिटी प्रीमियम सर्विस दिया जाता है। खाने से पहले आपको वेटर आकर पूछता है आपको क्या चाहिए, खाना खाने के बाद फिंगर बोल, उसके बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें, हाई स्टाफ इसमें चाहिए, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, इसलिए आपका खाना भी महंगा होगा, आपने अगर नोटिस किया हो तो। अब चलिए हम बात करते हैं फास्ट कैजुअल के बारे में। ये मतलब एवरेज समझ लीजिए क्यूएसआर और फाइन डाइनिंग का। यहाँ पर स्पेस तो ज़्यादा नहीं होता कि आप बैठ कर यहाँ पर खाना खा सकें, मगर आप टेक अवे यहाँ पर ले सकते हैं, खाना पार्सल करा लीजिए, घर पे जाके खा लीजिए। ये जनरली फास्ट कैजुअल का बिजनेस मॉडल होता है। अब चलिए हम बात करते हैं क्यूएसआर बिजनेस मॉडल के बारे में। क्यूएसआर बिजनेस मॉडल के कुछ सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं डोमिनोज, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, स्टारबक्स। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर इनके बिजनेस मॉडल में आखिर ऐसा क्या है कि हाईली सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल और सेल्स के वॉल्यूम में इतना ज़्यादा है। पहले तो इनको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती। जो कस्टमर आया है वही जाके ऑर्डर देगा, वही जाके ऑर्डर रिसीव करेगा। इनका जो सर्विस होता है बहुत ही क्विक होता है, 10 से 20 मिनट में आपका खाना रेडी। आपको जो भी पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़, ये सब इनके पास पहले से रेडीमेड होता है, बस एक कुक करके आपको दे देते हैं। ऑलमोस्ट इनका फूड प्री कुक भी होता है। इनका इंटीरियर पे लगने वाला कॉस्ट बहुत ही लो होगा। अगर आप डोमिनोज, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स कहीं भी गए होंगे, आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि जिस तरह हमें फाइन डाइनिंग में पॉश फर्नीचर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग टॉप नॉच मिलता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर इंटीरियर सिंपल होता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं होता है, बहुत कम होता है। 2-4 टेबलें लगा दी, 2-4 कुर्सियाँ लगा दी, बस हो गया। और अगर आप प्राइस के मामले में गौर करें तो फाइन डाइनिंग से इसका जो प्राइस होता है वो थोड़ा कम होता है, मगर वॉल्यूम के मामले में ये बहुत ज़्यादा होता है। वॉल्यूम के मामले में अगर हम देखा जाए तो क्यूएसआर बिजनेस मॉडल ही सबसे प्रॉफिटेबल और हाई वॉल्यूम के मामले में निकल कर आता है। यहाँ पे सेल्फ सर्विस होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने नोटिस किया हो तो जहाँ हमें फाइन डाइनिंग में बहुत ही हाई कॉस्ट बियर करना पड़ता है, यहीं पे वो सामान कुछ चीप में मिल जाता है। जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, कुछ चीप में मिल जाएगा। वही अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर जाएंगे फाइन डाइनिंग में खाने तो आपको जनरली 200 से 400 रुपये महंगा ही पड़ेगा। यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड होता है, 2-4-6 कुर्सियाँ होती है, टेबल होते बस। यहाँ पे फाइन डाइनिंग के जैसे हज़ारों मेन्यूज नहीं दिए जाते, यहाँ पे बस कुछ सिलेक्टेड मेन्यू से होते हैं, उन्हीं में से आपको चूज़ करना होता है। इन क्यूएसआर बिजनेसेस का जो टेस्ट है ये आपको सेम ही मिलेगा अक्रॉस ऑल ब्रांचेस। आप मुंबई में खा रहे हो, हैदराबाद में खा रहे हो, कहीं भी खा रहे हो, आपको टेस्ट बिल्कुल सिमिलर मिलेगा, क्योंकि खाना कैसे बनाना है ये पहले से फिक्स होता है। कितना नमक, कितना पानी, सब कुछ पहले से फिक्स होता है। इसीलिए इनको स्किलफुल लेबर की भी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इनका मैन पावर भी कम होता है और इनको ज़्यादा हेडेक भी नहीं लेना पड़ता। तो इनको तो मैन पावर कम चाहिए, ऊपर से इनको ज़्यादा स्किल्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक नया बंदा ज्वाइन हुआ तो शाम तक वो सीख जाएगा कि कैसे बनाना है, कैसे सर्व करना है, और इसमें मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसका कितना मार्जिन होता है। पर इस बिज़नेस में खासियत है कि आपको कुछ फोकस्ड मेन्यू पे फोकस करना है और बस आपका बिज़नेस चल पड़ा। जहाँ पे हमें फाइन डाइनिंग जैसा बिज़नेस खोलने में, उसका दूसरा ब्रांच ओपन करने में सालों साल टाइम लग जाता है, वहीं पे क्यूएसआर बिजनेसेस कुछ ही सालों में अपना ब्रांचेस को इस कदर फैला लेते हैं कि किसी और को जगह बनाने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि इनका प्लानिंग जो है प्री प्लान रहता है। कैसा स्टोर होगा, कितने स्क्वायर फीट में स्टोर होगा, किस तरह का मशीन्स होंगे, क्या मेनू होगा, किस तरह के लोग वहाँ पर आएंगे खाने के लिए, क्या वहाँ का माहौल होगा, उनको मैनेज कैसे करना है, उनका प्राइसिंग, मार्जिन, प्लानिंग, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बिल्कुल सिमिलर होता है। इसलिए इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी एरिया में भी ऑपरेट करने से। ईजिली अपना ब्रांचेस को फैलाते जाते हैं और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। इन बिज़नेस का इतना तेज़ी से एक्सपेंड होने का रीज़न और एक ये भी है कि अगर हम फाइन डाइनिंग की बात करें तो इनका बिज़नेस हर एरिया में लोगों का पसंद थोड़ा अलग होता है, तो उसके हिसाब से इनको सोचना पड़ता है। पर अगर आप क्यूएसआर बिजनेस मॉडल की बात करें
तो इनका लोगो, मेन्यू डिज़ाइन, कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है हर एक आउटलेट में। अगर आप किसी भी आउटलेट में चले जाएं देश के, आपको सेम टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल सेम टेस्ट। क्योंकि ये जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है ये कोई इंसान नहीं बल्कि मशीन्स मैनेज करते हैं, इसीलिए हमें जो टेस्ट है अक्रॉस आउटलेट्स बिल्कुल सेम मिलेगा। तो चलिए अब हम उनके रेवेन्यू साइड को देखते हैं। तो जो 6 टॉप प्लेयर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं, उनमें से टॉप में है अभी डोमिनोज रेवेन्यू के मामले में 5096 करोड़ का रेवेन्यू है। सेकंड पे है KFC, थर्ड पे है मैकडोनल्ड्स, फोर्थ पे है बर्गर किंग, फिफ्थ पे है पिज़्ज़ा हट, सिक्स्थ पे है स्टारबक्स। अगर हम इनके ब्रांच एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे भी डोमिनोज ही नंबर 1 पर है, 1816 उसका स्टोर्स है। सेकंड पे है KFC, थर्ड पे है पिज़्ज़ा हट, फोर्थ पे है बर्गर किंग, फिफ्थ पे है मैकडोनल्ड्स, सिक्स्थ पे है स्टारबक्स। अब चलिए हम जानते हैं इनका प्रॉफिटेबिलिटी, इनका ग्रॉस मार्जिन क्या होता है। ग्रॉस मार्जिन यानी जो सामान का खर्चा आया हो और जो बेचने का कॉस्ट है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, कितना मार्जिन है। नेट प्रॉफिट अलग है, ग्रॉस मार्जिन अलग है। नेट प्रॉफिट यानी टैक्स वगैरह सब कुछ काट करके कितना बचता है, नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस मार्जिन यानी सामान हम कितने का बेच रहे हैं, सामान हमको कितने में पड़ रहा है, उसका डिफरेंस है ग्रॉस मार्जिन। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पे मार्जिन सबसे ज़्यादा किसका है। तो अगर हम मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे डोमिनोज नंबर 1 पोजीशन पर है 76%। सेकंड पे पिज़्ज़ा हट, थर्ड पे KFC, फोर्थ पे स्टारबक्स, फिफ्थ पे बर्गर किंग, सिक्स्थ पे मैकडोनल्ड्स। तो यही था आज का वीडियो QSR बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आपका बिजनेस और फाइनेंस नॉलेज एनहेंस हो।